खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। चुनाव हार जीत का हिस्सा होता है। हारने वाला सेनापति अपने सिपाहियों के हौसले बुलंद करता है, उनमें जोश भरता है, ना कि मैदान छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले तेजस्वी यादव चुनावी नतीजे के बाद विदेश चले गए। बड़े बड़े वादे दावे कर चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने का दावा भी किया, लेकिन उनके नेतृत्व में महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया और खुद उनकी पार्टी आरजेडी 25 सीटों पर अटक गई। वादे दावे और मुख्यमंत्री बनने की चाहत फुस हो गई। अब कभी लालू यादव के सबसे करीबी मित्र रहे शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को सलाह के साथ ही लगन और मलामत की है। उन्होंने तेजस्वी को रणछोड़ कहा। उन्होंने क्यों रणछोड़ कहा है ये हम आपको बताएंगे। और उधर झारखंड विधानसभा सत्र में कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक हुई, तो वहीं चतरा में मां की छाती से लिपटकर सो रहा 6 महीने का बच्चा गायब हो गया। इन सब पर बातें होंगी। अगले आधे घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पहले बात शिवानंद तिवारी के पोस्ट पर मचे राजनीतिक घमासान की। रणछोड़ राजनेता को शिवानंद ने और क्या सलाह दी है, ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव ने राजनीतिक पंडितों की अंक गणित पर ही पानी फेर दिया, बल्कि महागठबंधन और खासकर आरजेडी के सपनों को भी चूर चूर कर दिया। एनडीए की प्रचंड जीत ने सारे कयास, वायदों और मुद्दों को धराशायी कर दिया। महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो गए। चुनाव में महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया, खुद आरजेडी 25 सीटों पर अटक गई। अब चुनाव बाद आरजेडी और महागठबंधन के नेतृत्व करने वाले तेजस्वी यादव की राजनीतिक कुशलता पर उंगली उठने लगी है। कभी लालू यादव के सबसे करीबी रहे शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी की राजनीतिक कुशलता और रणछोड़ आदत पर लंबा पोस्ट लिखा है। शिवानंद ने तेजस्वी को न सिर्फ लताड़ लगाई, बल्कि उनकी मौज मस्ती और गैर जिम्मेदाराना राजनीति को लेकर नसीहत भी दी। शिवानंद ने लिखा, कितनी जल्दी सब कुछ बिखर गया। 1990 के हीरो 2010 में 22 सीटों पर सिमट गए। विरोधी दल की मान्यता भी नहीं मिली। तेजस्वी, तुमने तो थोड़ा बेहतर किया है। विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता हो, लेकिन नतीजे के बाद तुम तो गायब हो गए। तुम्हें तो अपने सहयोगियों के साथ बैठना था, पार्टी के निचले स्तर के साथियों के साथ बैठना था, उनको ढाढ़स देनी थी ताकि हार के बाद भी उनका मनोबल थोड़ा बहुत कायम रहे, लेकिन तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया। शिवानंद तिवारी ने सलाह के बहाने तेजस्वी की लानत मलामत भी की। शिवानंद तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, समता पार्टी के गठन में मेरी किसी से कम भूमिका नहीं थी। पहले चुनाव में पार्टी महज 7 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा। लेकिन तुम तो 2 दिन भी टिक नहीं पाए, अपने सहयोगियों और समर्थकों का मन छोटा कर दिया। जीत और हार जीवन का हिस्सा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने जगदानंद और तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को भी घेरा और दोनों पर तेजस्वी यादव को गलत सलाह देने का आरोप भी लगाया। शिवानंद तिवारी ने आगे लिखा कि कार्यकर्ता जगता भाई यानी जगदानंद सिंह की इज्जत नहीं करते थे, उनसे डरते थे। वे नेता नहीं साहब थे। जैसे साहब लोग मंत्री को वही सुनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। संजय यादव और जगता भाई दोनों ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी थी, खूब हरियाली दिखाई। एवज में दोनों ने भरपूर हासिल भी कर लिया। तुमको भी वही अच्छा लगता था। सब कुछ लुट जाने के बाद जब सत्य सामने आया तो तुम सामना नहीं कर पाए। मैं तो सलाह दूंगा कि तत्काल वापस लौटो, बिहार में घूमो, नेता की तरह नहीं बल्कि कार्यकर्ता की तरह। उनसे बराबरी से मिलो, साहब की तरह नहीं, तभी भविष्य बचेगा। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। शिवानंद तिवारी की पोस्ट के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। कुछ ने शिवानंद की अच्छी सलाह कहा तो किसी ने कहा कि ये लोग शौकिया राजनीति करने वाले लोग हैं, तो किसी ने तेजस्वी के रणछोड़ वाली बात को सही ठहराया। उनकी आंख खुली ही कब थी? इसलिए कि उन्होंने जो अपना बचपन देखा था,
ऐशो आराम में देखा था, भले ही घोटाले के ही पैसे से, लेकिन एक बचपन जो बिहार के परिवेश में कहते हैं कि मिट्टी में खेल कर बीतता है, उसको मिट्टी की सुगंध भी भाती है और उसको मिट्टी का अनुभव भी होता है। लेकिन ऐसा तो उनके साथ हुआ नहीं। और राजनीति में जब कोई उनके ही नेता आरोप लगाते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन आदमी है, दृष्टिकोण उनके पास कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अंदर से और बाहर से सब खोखला ही खोखला है। बहुत जल्दी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की जो लड़ाई है वो बाहर दिखेगी, जो असंतोष है वो बाहर दिखेगा, नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वो दिखेगा, परिवार में जो बगावत हुआ है वो तो दिख गया है, पार्टी की भी बगावत अब बाहर आने वाली है। ये शिवानंद तिवारी जी कभी कभी सच्चाई बोलते हैं। शिवानंद तिवारी जी को नहीं जाने कब पुत्र मोह हो जाता है और कब इनके मन से सच्चाई आ जाता है। अब शिवानंद तिवारी जी वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन कभी कभी अंतिम समय में उम्र के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने सही कहा। तेजस्वी यादव जी रणछोड़ हो चुके हैं, उन्होंने जो कहा वो तो विधानसभा में भी देखने को मिला। ये अनुपूरक बजट बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण बजट पारित हो रहा हो और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के नाते उस विधानसभा में नहीं रहे, तो इसको रणछोड़ के मतलब यही हुआ, बिहार के विकास से, बिहार के जनता से उनको कोई मतलब नहीं रह गया। पहले 118 नरसंहार के जवाब दें बिहार को कि 100 नरसंहार उनके माता पिता के राज में हुआ है। इस बिहार में 20 वर्षों में एक भी नरसंहार क्यों नहीं हुआ? आपके माता पिता के राज में 118 नरसंहार और नीतीश कुमार के राज में एक भी नरसंहार नहीं। आप इसको कहते हैं कि बहुत मैंने क्राइम हो रहा है। उनको अभी दिमाग ठीक, हारे हैं तो दिमाग ठीक नहीं है। शिवानंद जी का पुराना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे कैसे बिहार में राजनीति करनी है उनको मालूम है और इसलिए उन्हीं की पार्टी के नेता हैं तेजस्वी जी, तो उनको सलाह दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सलाह है उनकी। जनता के बीच रहने की जरूरत है। अभी चुनाव में तुरंत ही इतनी बड़ी हार हुई है, क्यों हार हुई, क्या दिक्कत है, इस बात को लेकर यहीं रहकर अभी मनन करने की जरूरत है। और ऐसी परिस्थिति में तुरंत विदेश की यात्रा, हालांकि व्यक्तिगत रूप से कोई विदेश जाए न जाए उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिवानंद तिवारी जी ने अपनी पार्टी के नेता के बारे में कहा है तो पूरे तौर पे उचित कहा है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र है, इनर डेमोक्रेसी, व्यक्तिगत भाव का प्रकटीकरण अगर कोई सोशल साइट पे देता है तो पार्टी संगठन के निर्णयों से इतर है, नंबर 1। नंबर 2, ये विषय राजद इन बातों पर बहुत गंभीरता से नहीं देखती है। राष्ट्रीय जनता दल को 1,90,00,000 तेजस्वी जी के नेतृत्व में वोट मिला है, लेकिन कांग्रेस ने उल्टा शिवानंद तिवारी पर ही पलटवार कर दिया। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि शिवानंद तिवारी आजकल फिलोसफर बने हुए हैं। शिवानंद तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं और लालू यादव जी के घनिष्ठ करीबी भी रहे हैं, तो ऐसे में जो बयान वो सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं वो जाके व्यक्तिगत तौर पे अपने नेता से मिलकर और अपने नेतृत्व से मिलकर वो बातों को रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं सत्ता से बाहर होते ही वो बहुत अच्छा फिलोसोफर बन जाते हैं। तेजस्वी रणछोड़ हैं, ऐसा कहने वाले शिवानंद तिवारी की बातों को आरजेडी किस रूप में लेती है, ये देखने वाली बात होगी। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र है, इनर डेमोक्रेसी, व्यक्तिगत भाव का प्रकटीकरण अगर कोई सोशल साइट पे देता है तो पार्टी संगठन के निर्णयों से इतर है, नंबर 1। नंबर 2, ये विषय राजद इन बातों पर बहुत गंभीरता से नहीं देखती है। राष्ट्रीय जनता दल को 1,90,00,000 तेजस्वी जी के नेतृत्व में वोट मिला है। पर ये तो सच है कि हार जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद मैदान छोड़ देना, कार्यकर्ताओं से दूर हो जाना राजनीति नहीं है। उनसे मिलना, बातचीत करना, उन्हें ढाढ़स बंधाना, ये राजनीति का हिस्सा है, न कि हार के बाद मैदान छोड़कर विदेश भाग जाना। इसका नेगेटिव असर तो पड़ता ही है।
आखिर तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन 35 सीटों पर सिमटा और आरजेडी 25 सीटों पर ठहर गई। अंकित कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।